सांप को पकड़कर ही रहेंगे। उस दिन से आज तक मैं उस सांप की तलाश में हूँ। जब मुझे वो विशाल एनाकोंडा मिलेगा, तब मैं इन विशालकाय जीवों की ताकत का सही अंदाजा लगाऊंगा। हम दरअसल एक सांप को मेरे इर्द गिर्द लिपटने देंगे, उसे कुंडली कसने देंगे और अब तक पहली बार एक खास सूट का इस्तेमाल करके हम एक विशालकाय एनाकोंडा के कुंडली कसने की ताकत को नाप सकेंगे। और अगर ये सांप भूखा हुआ तो वो शायद मुझे खा भी सकता है। मेरा ऐसा करने का एक और कारण है। पश्चिमी अमेज़न का इलाका संकट में है। गैर कानूनी तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं, खनन किया जा रहा है, इस परिवेश को नष्ट किया जा रहा है। यह नदी जो यहाँ बह रही है वो तो इस परिवेश को ऊर्जा देती है। नदियों के इस जाल से बने इकोसिस्टम से ही इस धरती के साफ पानी और ऑक्सीजन की जरूरत के 5वें हिस्से की भरपाई होती है। ये हमारे ग्रह की एक महत्वपूर्ण जरूरत को पूरा करती है। फ्लोटिंग फॉरेस्ट तक पहुंचने के लिए इस टीम को घने जंगलों में हर तरफ से घात लगाए बैठे शिकारियों के बीच से गुजरना होगा। पेरू के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पुएर्तो माल्डोनाडो से 160 किलोमीटर दूर ये टीम उन नदियों में जा रही है जहां जानलेवा समुद्री जीव बहुतायत में रहते हैं। वो ऐसे जल मार्गों में प्रवेश करने जा रहे हैं जो घने जंगलों के बीच से गुजरते हैं, जहां जैगुआर, केमन, जहरीले सांप और इलेक्ट्रिक ईल भारी संख्या में रहते हैं। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अब वो अमेज़न के सबसे दूर दराज फ्लोटिंग फॉरेस्ट तक जा पहुंचे हैं। ये जंगल यहाँ के सबसे खतरनाक शिकारी ग्रीन एनाकोंडा का आवास है। इस फिल्म को अमेज़न के जंगलों में फिल्माया गया था। एक ग्रीन एनाकोंडा एक विशाल नर जैगुआर पर अपनी कुंडली के कसने की ताकत का इस्तेमाल करता दिखाया गया है। एनाकोंडा को घात लगाकर शिकार करने वाले जीवों का विशिष्ट उदाहरण माना जाता है। वो कीचड़ से भरे पोखर में या उथले पानी में उगी हरियाली के बीच घात लगाकर शिकार का इंतजार करते हैं। ये बड़ी कुशलता से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। ऊपर बैठा एनाकोंडा दरअसल नीचे की ओर झपटता है और ऊपर खींचते वक्त ही शिकार पर कुंडली कस देता है। इसलिए वाकई ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप इससे सुरक्षित हैं। एक बड़े कुंडली कसने वाले सांप द्वारा काटे जाना बहुत कुछ एक फौलादी शिकंजे में कसे जाना जैसा ही है। उसमें जहर नहीं होता है। ये आप पर अपनी पकड़ बनाने के लिए ही आपको काटते हैं। इन पीछे मुड़े दांतों पर ध्यान दीजिए। जब ये शिकार में धंस जाते हैं तो बच पाना असंभव हो जाता है। पर जान लेने वाली ताकत का इस्तेमाल तब शुरू होता है जब ये शिकार पर कुंडली को कसना शुरू करते हैं। कुंडली कसने का काम ग्रीन एनाकोंडा किसी अन्य सांप की तुलना में बेहतर करता है। जब ये शिकार पर अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल शुरू करता है तो बचने की उम्मीद नहीं के बराबर होती है। ये दबाव अंदाजन इतना होता है मानो एक बड़ा हाथी आपकी छाती पर खड़ा हो। दबाव इतना ज्यादा होता है कि कई बार दिल का दौरा पड़ जाता है, दिल फट जाता है और शिकार मर जाता है। जब एक एनाकोंडा अपने शिकार का दम घोट देता है तो उसे सिर की ओर से निगलना शुरू करता है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये अपने मुंह को करीब 180 डिग्री तक खोल सकते हैं। जबड़े की हड्डियां सिर्फ नीचे ही नहीं आती हैं, वो इस तरह खुल भी जाती हैं। नीचे और ऊपर के जबड़े स्वतंत्र रूप से शिकार पर चारों तरफ से गिरफ्त बनाते हैं और उसी वक्त पेट में एसिड्स का बनना तेजी से शुरू हो जाता है। भोजन पचाने वाले एसिड्स बेहद ज्यादा तीव्र होते हैं। वो हड्डियों, मांसपेशियों और दांतों को भी गला देते हैं। शिकार को निगलने के ठीक बाद ही एनाकोंडा सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। अगर उस समय उसे डरा दिया जाए तो वो अपने निगले शिकार को उगलना शुरू कर देता है। ये बड़ा ही डरावना दृश्य होता है।